हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी ग्रो कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग ऐसे होने वाली है कि आप के पर्सन आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं और आपको इतना कमिटमेंट देने के लिए इतना समय क्यों लगा रहे हैं। इस टॉपिक पर आज की हम रीडिंग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि क्या कोई ब्लॉकेजेस भी हैं या सिर्फ वक्त की बात है, ये इसी टाइम की बात है, ये भी देखेंगे। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है आपको जितनी चीज़ें आपसे फिट होती हैं। जो चीज़ें फिट नहीं होती उसे छोड़ दीजिए, वो आपकी रीडिंग नहीं है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सब लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए आँख बंद करके, और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि क्या वजह है डिले का, और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन कमिटमेंट से क्यों दूर हो रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बंदे के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे ऑप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस और फैंटेसीज़ चल रही हैं। वो डिसीज़न लेना चाहते तो हैं लेकिन हर बार कुछ और सोचने लग जाते हैं, और वो अभी डाउट में हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सही रास्ता है या क्या मैं अभी रेडी हूँ इस किसी भी किस्म का डिसीज़न लेने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस उनके माइंड में बार बार आ रहे होंगे। तो इमोशनली ये चाहते तो हैं कि बोलें ये, लेकिन ये सपने में ज़्यादा दिखते हैं और ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा सा भागे भागे से रहते होंगे। इस टाइप का इनका नेचर होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनका इस टाइप का नेचर है क्या, जिनको आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत स्लो एनर्जी है और ये बंदा बहुत स्लो है, स्लो नहीं सुपर स्लो है। ओवर थिंक शायद करते होंगे और हर डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लेते होंगे। डिसीज़न किसी भी किस्म का डिसीज़न हो उसको बहुत सोच समझ के लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट के नाम पे उनको ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर शायद वो महसूस कर रहे हैं इस समय, और वो छोटी छोटी चीज़ों को परफेक्ट चाहते हैं और इसी में टाइम चला जाता है उनका जो भी है। साथ साथ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इमोशनल हीलिंग के फेज़ में है। शायद पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे। तो अब वो पहले खुद को ठीक करना चाहते हैं और कमिटमेंट तभी देंगे जब खुद को स्टेबल महसूस करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो कार्ड्स निकल कर आए हैं तो ये कह रहे हैं कि वो आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं, लेकिन वो अपने अंदर के जो बोलना चाहिए जद्दोजहद है मन में, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर, एक मन में डर जैसा होता है ना, उस टाइप का महसूस करते हैं वो। और हो सकता है कि आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हों, और उसके अंदर जो भी डर छुपा हुआ है वो इसीलिए है कि अगर आप कि उनको लगता है कि अगर वो कहीं फेल हो गए तो आप उनसे दूर ना हो जाएं, और अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो क्या होगा। तो इस टाइप की चीज़ें वो सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं दोस्तों कि वो इमोशनली अभी रेडी नहीं है, या फिर अपने ही जो शेडो है उससे लड़ रहे हैं। इस टाइप का लग रहा है कि अपना ही जो कोई पास्ट है, ये कुछ चीज़ें हुई हैं उसी चीज़ को में फंसे हुए से ये होंगे। देखिए यहाँ पे ना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो आपको दिल से चाहते हैं, और यहाँ पे कार्ड्स भी बता रहे हैं कि फीलिंग जो है इनकी वो जेन्युइन है, और जो भी आपके लिए अट्रैक्शन महसूस करते हैं वो रियल अट्रैक्शन है इनका। बस डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि दिल और दिमाग की अभी लड़ाई चल रही है और वो अभी चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, कुछ बनने के लिए बिज़ी हों, तो इस कारण भी डिले हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। तो फ़िलहाल तो वो ऐसा है कि अपने करियर और स्टेबिलिटी पे ही फोकस कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि पहले वो अपनी ज़िंदगी सेट कर लें, फिर आपके साथ फुल टाइम जुड़ना चाहेंगे। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि जब आपके पास आएँ तब कुछ बन चुके हों और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ आपके पास आएँ, क्योंकि कमिटमेंट देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना खाली मुंह से तो नहीं हो जाता ना, उसके लिए आपको उतना सक्षम होना भी तो पड़ेगा। तो शायद उसी के डायरेक्शन में ये कुछ काम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसलिए डिले आपके अभी कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। साथ साथ ये भी हो सकता है कि वो अवेकनिंग की ओर जा रहे हों अपने, हो सकता है किसी किस्म के इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हों और वो डिसीज़न के एज पे आ गए हैं। मतलब बहुत जल्दी वो डिसीज़न लेंगे, एकदम सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है, और वो सारी चीज़ों को जो भी कैलकुलेशन है वो कर चुके हैं और डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं।
तो यहाँ पर ऐसा है कि फ़िलहाल तो उनकी अवेकनिंग हो रही है, तो अभी ऐसा है कि उनको पुश नहीं करना है, उनको अपने से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ज़बरदस्ती उनको उनके ऊपर कोई चीज़ थोपनी नहीं है, डिसीज़न लेने के लिए उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है अभी। क्योंकि जो ये पर्सन है ना, वो कमिटमेंट से नहीं घबरा रहा है, इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से ये डिले कर रहे हैं। लेकिन फीलिंग जो भी है इनकी आपके लिए वो बहुत जेन्युइन है, प्यार है, सिर्फ वक्त लग रहा है। उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए और ख़ुद पे भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। जब दोनों रेडी होंगे तो यूनिवर्स खुद रास्ता बनाएगा आप दोनों के लिए। तो दोस्तों आज के इस रीडिंग में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करके टैरो ने आज ये बताया है कि जो आपके पर्सन है कमिटमेंट देना चाहते तो हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, कन्फ्यूजन है, पास्ट वॉन्ट्स होंगे उनके, फियर और फेलियर भी हो सकता है, करियर का प्रेशर भी हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिवाइन टाइमिंग का वेट चल रहा है। तो जब तक डिवाइन नहीं चाहेगा तो चीज़ें डिले होती रहेंगी। इनकी जो भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो बहुत सच्ची है, लेकिन एक्शन थोड़ा स्लो है। शायद डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है इसलिए भी चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, और उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई चल रही है। दिल कुछ कहता है उनका और दिमाग कुछ और कह रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको पेशेंस रखना है, आपके पास ज़रूर से क्लियरिटी आने वाली है। और जब वो खुद के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनके जो भी स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, या फिर जो करियर को लेके प्रॉब्लम्स उनकी जो चल रही हैं, और इन सारी चीज़ों से जब वो निकल जाएंगे और डेफिनेटली उनकी जीत होगी इसमें, तो वो आपके साथ खुद कमिटमेंट देंगे, आपके पास खुद आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। बिना किसी फोर्स के, बिना किसी कन्फ्यूजन के वो आपके पास आएंगे कमिटमेंट देने। कभी कभी प्यार वक्त से नहीं, हीलिंग से मिलता है। तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों पहले कंप्लीट हो जाएं फिर जुड़ पाएँ। अगर आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी को समझना भी एक तरह का प्यार है आपके लिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन से कमिटमेंट कब तक मिल सकता है, तो जो लोग एक तो विंटर एंड में या फिर न्यू ईयर के आसपास जनवरी या फरवरी में इनके कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इस समय पे आपके जो पर्सन है वो अपनी इमोशनल क्लियरिटी जनवरी तक पा सकते हैं। तो उस टाइम के आसपास इनका जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होगा और वो इमोशनली रेडी होके एक नई शुरुआत के लिए आपके पास आएंगे। क्योंकि अभी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अक्टूबर के बाद उनके कुछ एक्शंस में प्रोग्रेस दिखाई देगा। अभी तो बहुत स्लो एक्शंस हैं इनके, और फिर उसके बाद वो किसी सीरियस स्टेप की तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। जो लोग टॉरस राशि वाले हैं उन लोग के लिए नेक्स्ट ईयर मिड अप्रैल या फिर मई तक पक्का डिसीज़न पॉसिबल है। तो यहाँ पर शादी हो सकती है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो सकता है, या फिर मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ स्मूथली चला तो मैक्सिमम अप्रैल मई में नेक्स्ट ईयर दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ में बनेगा, तो मतलब फैमिली की परमिशन होगी। अगर आप लोग शादी करना चाह रहे हैं तो फैमिली परमिशन दे देगी। देखिए दोस्तों, पेशेंस का जो फल होता है ना, वो मीठा नहीं होता, स्पिरिचुअल भी होता है। तो वक्त लगता है, लेकिन कमिटमेंट के साथ ऑलरेडी जो लोग जुड़े हुए हैं आपस में, और अपना अपना प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को बैलेंस में रखेंगे। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि क्या आप जनवरी तक इंतज़ार कर सकते हैं या कर सकते हैं, और आपको जो भी आपके साथ में जो भी एनर्जी रेजोनेट हुई हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और लिखिए कि आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।